ये क्या सुनी मैं? यानवो मेरा हस्बैंड। जेके को लगता है कि यानवो मेरा हस्बैंड है, यानी कि उसको लगता है कि मेरी और यानवो की शादी हुई है और ये बेबी यानवो का है। गॉड, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं पता था कि जेके को ये लगता है, इसलिए जेके ऐसा बिहेव कर रहा था मेरे साथ। थैंक गॉड कि पता चल गया। मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी, जेके को सब कुछ बता दूंगी। बस वो एक बार मेरी बात सुन ले अच्छे से। तो क्यों कॉल की थी आयु? ओ, मैं कह रही थी कि जेकी का बर्थडे आने वाला है, तो पार्टी तो आप कर रही हो ना? अरे हाँ, बहुत बड़ी पार्टी होगी ताकि पूरे शहर को पता चले कि आज बर्थडे जीवन जंगकुक का है। तो मैं बोल रही थी कि क्यों ना लगे हाथ हम लिली और जेकी की एंगेजमेंट भी कर देते हैं। आप भी खुश, हम भी खुश। वाह वाह, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अच्छा हुआ जो आप बता दी, मैं आर्यन से भी बात करती हूँ। आर्यन, मुझे कुछ बात करनी है और जिससे मैं डर रही थी ना, उस डर का सॉल्यूशन भी मिल गया। क्या बताऊं? क्यों ना जेकी के बर्थडे में एंगेजमेंट कर दे लिली से, उसके साथ डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस देश से भी। और पूरी कंपनी के एम्प्लॉय को बुलाएंगे ताकि सबको पता चले कि जेके की शादी होने वाली है। और ये अच्छा मौका भी होगा, इतने लोगों में जेके कुछ बोल भी नहीं पाएगा और चुपचाप एंगेजमेंट भी हो जाएगी। और शायद ये देख के ते भी वापस चली जाए जहाँ से आई वहाँ। जी, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? उसकी खुशी जिसमें है वही करते हैं। आप चुप रहिए। मुझे नहीं लगता कि जेके ते के बाद किसी और को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू यार जी, सो तुम्हारी ये प्लान काम कर गया। अब तुम ऐसा ही धीरे धीरे ना चेंजिंग लाओ, फिर तुम्हें अपनी फीलिंग शेयर करने में ना कोई परेशानी नहीं होगी। सही बोल रही हो तुम, थैंक यू। शायद पे इसलिए सैड रहती है। इसे कभी निकालता हूँ ना ऑफिस से, फायर कर दूंगा इस बास्टर्ड को। मैं जानता था कि ये ऐसा ही होगा, तभी से अपनी फैमिली की कोई फिक्र नहीं है। मैं क्या बताऊँ उसते को, लड़कियां तो हमेशा सही ऑप्शन को छोड़ के गलत ऑप्शन पे ही जाती हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, काम करना होता है यहाँ पे, रोमांस या ये सब फालतू के काम नहीं। सॉरी सर। और तुम अपने फोन पे भी ध्यान दे सकते हो ये सब करने के अलावा। 20 मिस्ड कॉल दी की तरफ से। अब सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है सर? सब ठीक है ना? ठीक नहीं था बट अब ठीक है, सामने जाना भी कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। मैं गिफ्ट कल जेके को जरूर दूंगी और हर बार की तरह इस बार भी उसे मेरा गिफ्ट पसंद आ जाए। आज के 4 साल पहले जेके के बर्थडे के दिन हम रोमांस कर रहे थे। इसी दिन जेके ने पहली बार मुझे टच किया था, लेकिन बगैर मेरे परमिशन के नहीं। उससे जेंटलमैन लड़का मैं कभी नहीं देखी। मैं जेके, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अंकल क्यों बोल रहे थे कि तुम जेके को छोड़ के गई? मुझे लगता है कि जितना मैं सोच रही हूँ बात उतनी नहीं है, बल्कि बहुत है। मेरे वहाँ से जाने के बाद पता नहीं क्या क्या हुआ कि सब लोग इतना चेंज हो गए। जेके को ये भी नहीं पता कि ये बेबी उसका है, लेकिन वो जीवन की कितनी केयर करता है। जब उसे पता चलेगा कि ये बेबी उसका है तब कितनी केयर करेगा। हेलो यानवो, ये सब ठीक तो है ना? कॉल क्यों की थी? इतनी ज्यादा कॉल पड़ी हुई है, मैं बहुत डर गया था। बताओ क्या हुआ है, मैं आऊँ? ते यानवो को सारी बात बताती है। ओह गॉड, ते कैसा है? मैं क्यूरीफाइड जॉन, अभी सर आने नहीं देंगे वरना मैं अभी आ जाता। आई सो के यानवो, सब ठीक है और जॉन भी अभी सो रहा है। थैंक गॉड, आगे से मैं अपना फोन चालू रखूंगा। तो सुगा को पाके तो मुझे भूल ही जाती है। पता है मैं अकेले कितना डर रही थी। सॉरी बेबी, अब इसने मेरी कमर तोड़ दी। मैं आने के लायक ही नहीं थी, वरना मैं क्यों उसके साथ रहूं। सुगा है ही ऐसा, लड़कियां चिंगम की तरह चिपक जाती हैं और फिर छूटने का नाम नहीं लेती हैं। वही हाल तुम्हारी बहन का है। ज्यादा नहीं बोल रहे हो गधे इंसान। मैं अपने भाई की बात पे यकीन करता हूँ। अच्छा हाँ, नहीं, वैसे क्लास में चले बेबी, आज तुम और मैं हम दोनों एनिमी साथ में बैठेंगे और मेरी बेबी मेरे साथ। आखिरी बार ये बैठे हैं, अगर दोबारा बैठना ना तो पिछवाड़ा तोड़ दूंगी। तुम तो पता नहीं क्या क्या तोड़ी हो सोते टाइम। बाय द वे, किसी को बैठने नहीं देना स्वीटर, तुम्हारा हीरो भी आएगा। हाय जुबीनी।
ओह हाय जैसिका, क्या चल रहा है तुम्हारे और सुगा के बीच जो इतना चिपके चिपके रहते हो लोग? अजीब बात है। एक और अजीब बात बताऊं क्या, कि मुझे पता है कि तुम सुगा की एक्स हो, तो क्या गलत है? और तुम्हें कैसे पता इतना इंटरेस्ट किया तुम्हें कि ये भी बात पता लगा ली कि मैं उसकी एक्स हूँ? जरूरी था ना? सुगा को तुम जैसे लड़के पसंद भी नहीं हो। I mean, तुम ओके ओके हो बट तुम फेक हो, झूठी। मुझे पता है सुगा मेरा स्वीट एनिमी है, लेकिन वो मुझे हर बात बताता है और हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं हम दोनों के बारे में। और तुम्हें पता है सुगा मेरे साथ रहना चाहता है, हमेशा का मतलब शादी। और उनके पेरेंट्स का रिएक्शन जानना चाहोगी? वो भी मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। तुम उसकी एनिमी हो तो तुम्हें उसकी एनिमी की तरह रहना चाहिए, और ना रहूं तो क्या स्टूपिड चीज कर रहे हो तुम दोनों? जब कोई रीजन नहीं है, जब लड़ाई नहीं है तो दुश्मनी कैसी? वो मेरा एनिमी है लेकिन वो मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जैसे मैं कोई नाजुक सी चीज हूँ। मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, उसके लिए बहुत खास हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। वो सिर्फ मेरा है, समझी तुम? ये कब हुआ? जहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसका ब्रेकअप हो गया तो उससे क्या, उसका प्यार अभी भी मेरे लिए है। तुम मेरी बात नहीं मानी? कैसी बात? और तुम्हारी बात कौन सी जो मैं मानूं? मैं तुमसे बोला था ना इससे बात नहीं करने को, इससे दूर रहने को। और क्यों तुम्हारी बात मानूं मैं? क्योंकि मैं बोल रहा था। कर लो इससे अपने एक्स से बात। क्या बोली हो तुम उसे? यही कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। वर्ड यूज की ना तो जुबान खींच लूंगा। क्या हुआ जेके? जीवन कैसा है अब? वो ठीक है बट लेकिन वो अभी सोया है। ओके, उसका ख्याल रखना। मैं उससे मिलने आऊँगा, जब वो उठ जाए तो उसे बोल देना। ओके बाय, टेक केयर, टेक केयर। जेके तुम कहाँ गए थे? तुम इतनी जल्दी में थे? सब कुछ ठीक है ना? कुछ इम्पोर्टेंट काम था। कैसा काम? प्लीज लिली। ओके सॉरी। जिमिनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं खाना खा रही हूँ। मेरे साथ चलो। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं साड़ा, और चलो मेरे साथ। क्या है? क्या बात करनी है? बस कुछ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। इडियट। क्लास बंक करोगी मेरे साथ? मॉम को पता चल जाएगा।